Good day students, today we are going to do chapter number 5 of class 10 exercise 5.2 question number 10, 11 and 12। इससे पहले के क्वेश्चंस आप इससे पहले वाली वीडियोस में चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही आसान चैप्टर है और एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हमारे लगभग सभी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। फर्स्ट, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी कि जो एपी की 17वीं टर्म है, 17वां पद है, वो इसके 10वें पद से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें जो अंतर है, समान अंतर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसे करेंगे। तो सबसे पहले हमसे बात की गई है A17 की, हमारे 17वें पद की, तो उसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं a प्लस 16d, और A10 टर्म जो है उसको लिख सकते हैं a प्लस 9d। अब जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कि A17 से जब हम A10 को माइनस करते हैं तो हमें 7 मिलता है। तो हम इसको लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन थिंग, A17 माइनस A10 जो है वो है हमारा 7। तो A17 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, और A10 को हम लिखेंगे a प्लस 9d। इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड टर्म जब हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखिए, ताकि जब आप सोल्व करें तो जो क्वेश्चन के साइन चेंज हैं उसमें आपको परेशानी ना हो। तो ये आ गया 7, a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d। इसकी जब बात करते हैं तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 16 माइनस 9d, सॉरी फॉर द थिंग, वी हैव टू कैंसिल a। 16d माइनस 9d इज 7d, तो d हमारे पास जो आ गया वो आ गया 1। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 1 यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, उससे पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। A17 और A10 का डिफरेंस हमें दिया गया था, जिनको हमने लिख लिया, और A17 A10 का जो डिफरेंस दिया गया था उसमें हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया और हमारे पास D जो है वो 1 निकल कर आ जाता है। अब 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच टर्म ऑफ द AP, एक AP हमें दी गई है, उसकी कौन सी टर्म है जो 132 मोर होगी उसकी 54 टर्म से, विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। आई एम यूजिंग द बाइलिंगुअल वे ऑफ टीचिंग, बिकॉज जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से भी आते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी AP जो है वो हमें दी गई है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। और अब हमसे कहा गया है कि वो कौन सी टर्म है इस AP की जो 54 से 132 ज़्यादा होगी, या उस टर्म में से हम 132 माइनस कर दें तो 54 टर्म हमें मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमारा A जो है यहाँ पर है 3, D हम फाइंड आउट कर लेते हैं A2 माइनस A1 करके, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। और अब हमें जो कहा गया है an, सबसे पहले हम अपना ले लेते हैं। तो an हमें निकालना है, a प्लस n माइनस 1d लगाएंगे। यहाँ पर 3 है, n हमें नहीं पता है, n हमें निकालना है, और ये आ जाएगा हमारा 12। तो यहाँ से जो मेरे पास an आ जाता है वो आ जाता है an इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस 12 एंड दैट इज 12n माइनस 9। तो ये हमारा आ गया an। अब मैं A54 की बात करती हूँ, तो A54 में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 53d। तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 53 इंटू 12 दैट इज 3 प्लस 636। तो A54 जो है हमारा यहाँ से आ जाता है 639। तो A54 है हमारे पास, an है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमें कहा गया है कि जो an है वो A54 से 132 ज़्यादा है। तो हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमारा an हमारे पास है 12n माइनस 9,
और इसकी बात करें तो 132 प्लस 639, जैसा कि हमने यहाँ पर A54 को फाइंड आउट किया है, तो हमारे पास आ जाता है 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 639, और इधर से हमारे पास 9 भी प्लस में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे आप प्लस करके, तो हमारे पास आ जाता है 780, और n जो है हमारा यहाँ से 780 अपॉन 12, दैट इज 12,672 और 60, 12 5 60, तो n जो है हमारा 65 आ जाता है। तो दैट मीन्स कि जो 65th टर्म ऑफ दिस AP है वो A54 से 132 एक्सीड करेगी, दैट इज A65 विल एक्सीड A54 बाय 132। तो ये हमारा आंसर बन जाता है n विल बी 65। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप उसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो उस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी जो 100 टर्म है, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? हमें उनकी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP बी A। पहली जो AP है उसकी फर्स्ट टर्म को हमने मान लिया A, और इसी तरह से हम मान लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP या अदर AP, आप कुछ भी कह सकते हैं, B A। तो अब जब हम फॉर फर्स्ट AP की बात करेंगे, पहले वाली AP की बात करते हैं, तो उसके लिए अब कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए क्या है? कॉमन डिफरेंस है हमारे पास D। तो फर्स्ट AP की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट AP है उसकी A100 टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी A प्लस 99D। फॉर सेकेंड AP की जब हम बात करते हैं तो A100 जो हो जाएगी वो हमारे पास आएगी A प्लस 99D। और हमें दिया गया है कि A100 से जब हम दूसरी वाली AP की A100 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 100। तो यहाँ पर अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें तो A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D दैट इज़ 100। तो A प्लस 99D की जब यहाँ पर हम ब्रैकेट जो है ओपन करते हैं, साइन चेंज करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कुछ इस तरह से A माइनस A इज इक्वल टू 100। तो ये जब हमारे पास निकल के आता है तो अब हम देख लेते हैं कि A1000 के साथ क्या होता है। A1000 की जब हम बात करते हैं फर्स्ट AP के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा A प्लस n-1D से निकल कर आएगा A1000 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A प्लस 999D। और इसी तरह से सेकंड AP के लिए हम बात करते हैं, ये फर्स्ट AP के लिए था हमारा, ये सेकंड AP के लिए हम बात करते हैं, तो सेकंड AP के लिए भी A1000 जो है वो आ जाएगा A प्लस 999D। तो अब हम देख लेते हैं इनका डिफरेंस कितना आता है। A1000 फर्स्ट AP की 1000 टर्म से हम सेकंड AP की 1000 टर्म माइनस करके देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है वो देख लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D और A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। तो ये हमारे पास आ जाएगा A माइनस A।
अब आप देख सकते हैं कि a माइनस ए जो है वो 100 था, फर्स्ट इक्वेशन इसको हम कह देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर a माइनस ए जो है वो भी 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब a माइनस ए जब 100 आ गया तो दैट मीन्स a 1000, सो a 1000 माइनस a 1000 इज इक्वल टू 100. तो आंसर इज this. So this is the solution to question number 12 of exercise 5.2. We will do the remaining questions in the next video. So stay tuned with me. और इसी तरह से हम जो हैं अपने गोल को अचीव कर लेंगे स्टूडेंट्स। धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कवर अप कर लेंगे और फिर एक रिवीजन क्लास जो है हमारी हम वो रखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन. बाय फॉर टुडे.